हेलो बच्चों, कैसे हो? आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और उसका रिमेनिंग पार्ट। लास्ट क्लासेस में मैंने पढ़ाए थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, व्हाट इज एटम, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये सब पढ़ाया था और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये सब पढ़ाया था। आज शुरुआत करेंगे इस क्लास की मॉलिक्यूल से। अब एटम से आगे चलते हैं मॉलिक्यूल। स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूल। पहले मैं देखता हूं मॉलिक्यूल होता क्या है, फिर आपको समझाऊंगा क्या होता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड molecule is defined as the smallest particle of an element or compound. Molecule is defined as the smallest particle of an element or compound that is capable of independent existence and shows all the properties of that substance. मॉलिक्यूल क्या है? किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है। कौन सा? जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में रहता है। इट मींस न्यूट्रल भी होता है। न्यूट्रल होता है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में कौन रहेगा? जो न्यूट्रल होगा। मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। उसकी एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट होती है, किसी के साथ मिक्स नहीं होती। न्यूट्रल वाला नहीं है। न्यूट्रल भी हो सकता है, रिएक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि न्यूट्रल अलग फॉर्म में भी यूज होता है। ठीक है। Molecule is defined as the smallest particle of a element or compound. किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल या कंपाउंड का मॉलिक्यूल होता है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में रहता है और उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को शो करता है, उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को डिनोट करता है। अगर वाटर मॉलिक्यूल है तो जो वाटर की प्रॉपर्टीज होंगी उनको डिनोट करेगा, उसको देगा। वाटर की प्रॉपर्टीज क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और डिफरेंट प्रॉपर्टीज है और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में रहता है। अब मॉलिक्यूल बनता कैसा है? एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स joined together to form a molecule. सेम एलिमेंट के एटम या डिफरेंट एलिमेंट के एटम जब एक साथ जुड़ते हैं तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। जैसे सेम एलिमेंट के कौन से हुए? हाइड्रोजन के दो एटम जुड़ के हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलके वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है। दो हाइड्रोजन के सेम एटम जुड़ के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना दिया। हाइड्रोजन का एटम और वाटर के एटम जो मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। सॉरी, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम ज्वाइन हो गए, मिल गए, तो उन्होंने वाटर मॉलिक्यूल बनाया। तो ये था एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट joined together to form a molecule. Atoms of different elements
ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। और ये किससे ज्वाइन होते हैं? केमिकल फोर्सेस से, केमिकल बॉन्ड से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये दोनों ये ज्वाइन होके सेम एलिमेंट के या डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स ज्वाइन होके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। इसमें सेम एटम के एटम्स, सेम एटम्स के एटम्स ज्वाइन होके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इसमें डिफरेंट एटम्स के एटम ज्वाइन हो रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज्वाइन होकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं वाटर का, इसमें हाइड्रोजन के सेम एलिमेंट जो है उसके दो एटम्स जुड़ के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, चलो आगे। ये था मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब आते हैं एटॉमिसिटी। ये क्या होती है? एटॉमिसिटी refers to the number of atoms present in a single molecule of element, substance, or compound। Atomicity can be considered as the nature of molecule। एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए सिंगल मॉलिक्यूल्स। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स, किसी भी मॉलिक्यूल के किसी भी एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन सिंगल मॉलिक्यूल, किसी भी एलिमेंट, सब्सटेंस या कंपाउंड के सिंगल मॉलिक्यूल। ध्यान दीजिए, सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल में जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे वो उस कंपाउंड, सब्सटेंस या एलिमेंट की एटॉमिसिटी होगी। जैसे ऑक्सीजन है, कितने मॉलिक्यूल? इस मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन के में कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स। इट मींस इट इज डाई एटॉमिक। ओके, 3 मॉलिक्यूल आ गए ऑक्सीजन के, 3 एटम्स आ गए इस मॉलिक्यूल में। ये क्या है? ओजोन। 3 मॉलिक्यूल, 3 एटम्स हैं, तो ये क्या है? ट्राई एटॉमिक। ओके, अब आप देखिए कितने एटम्स हैं इसमें? 2 एटम है, डाई एटॉमिक। 3 एटम है, ट्राई एटॉमिक। जैसे वाटर है, ये सब्सटेंस है। कितने मॉलिक्यूल? एक सिंगल मॉलिक्यूल है, कितने एटम है? 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का, ट्राई एटॉमिक है। अब मैं आपको बताता हूं डाई, मोनो और ट्राई एटॉमिक। मोनो एटॉमिक कौन कौन से हैं? नोबल गैसेस, आगे क्लास में पढ़ेंगे नोबल गैसेस। इसको हिंदी में बोलते हैं निष्क्रिय गैसें। हीलियम, आर्गन, ये सब नोबल गैस है। आर्गन और नियॉन, हीलियम, ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनके मॉलिक्यूल्स, इनके एटम्स कंबाइंड नहीं होते। ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इनके एटम्स कंबाइंड नहीं होते एक दूसरे से, क्योंकि निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, नोबल गैसेस है, आदर्श गैस भी बोलते हैं इनको। आर्गन, नियॉन, हीलियम। अब ये मोनो एटॉमिक हो गए। अब डाई एटॉमिक कौन कौन से हो गए? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन, ये हमारे हो गए डाई एटॉमिक।
दो एटम्स हैं इसमें, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन। ओके, अबाउट ट्राई एटॉमिक, कौन कौन से हो गए ट्राई एटॉमिक में? ओजोन, टेट्रा एटॉमिक, फास्फोरस, चार होते हैं, फास्फोरस के चार एटम मिलके फास्फोरस एलिमेंट बनाते हैं, तो ये टेट्रा एटॉमिक है। पॉली एटॉमिक, सल्फर, 6 एटम्स इसके मिलके सल्फर बनाते हैं। तो ये था एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है? सिंपल, एटॉमिसिटी कैलकुलेट करनी हो किसी भी मॉलिक्यूल की तो सिंगल मॉलिक्यूल होना चाहिए फर्स्ट, और नंबर ऑफ एटम्स उसके कैलकुलेट कर लीजिए आप। नंबर ऑफ एटम्स इन अ सिंगल मॉलिक्यूल इज एटॉमिसिटी। ओके, जैसे ऑक्सीजन O2 है, 2 एटम दिख रहे हैं, डाई एटॉमिक। क्लोरीन 2 एटम दिख रहे हैं, डाई एटॉमिक। ओजोन 3 एटम दिख रहे हैं ऑक्सीजन के, ट्राई एटॉमिक। इस तरह से एटॉमिसिटी कैलकुलेट करते हैं। अब आते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? व्हेन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एटम्स, सेम टाइप ऑफ एटम्स, सेम एटम्स कंबाइंड टुगेदर। When 2 or more atoms of same element combine together is called molecules of atoms. When 2 or more atoms of same element combine together is called molecules of elements. ठीक है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सेम एलिमेंट के एटम्स कंबाइंड हो रहे हैं। ऑक्सीजन में क्या कंबाइंड हो रहा है? एलिमेंट है ऑक्सीजन, 2 एटम ऑक्सीजन के कंबाइंड होकर ऑक्सीजन गैस बना रहे हैं। हाइड्रोजन के 2 एटम कंबाइंड होकर हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। क्लोरीन के 2 एटम कंबाइंड होकर क्लोरीन गैस बना रहे हैं। इसी तरह नाइट्रोजन के 2 एटम कंबाइंड होकर नाइट्रोजन गैस बना रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर एलिमेंट ऑफ एलिमेंट्स क्या? सेम एलिमेंट, 2 और मोर एटम्स कंबाइंड होते हैं जब सेम एलिमेंट के एलिमेंट शुड बी सेम। ठीक है, अब मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। When 2 or more atoms of different elements combine together is called molecule of compounds. जैसे NH3 अमोनिया गैस, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इनके 2 एटम्स कंबाइंड हो रहे हैं, नाइट्रोजन का एटम और हाइड्रोजन का एटम कंबाइंड होके अमोनिया बना रहे हैं। मीथेन गैस, कार्बन एलिमेंट का एटम, कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम कंबाइन होके मीथेन गैस बना रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम कंबाइन होके वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। और NaCl,
सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन के एटम कंबाइन होकर सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ये था आज की हमारी क्लास में एटॉमिसिटी, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, ये सब था आज के चैप्टर में। ठीक है, और मॉलिक्यूल क्या होता है, कैसे बनता है, एटॉमिसिटी क्या होती है, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, ये सब आज पढ़ाया। इसको आप अच्छी तरह से पढ़िए, आगे बहुत काम आएगा ये। अब मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक सी यू, टाटा, गुड बाय।